उनके पास पहुंचता है तब अपना कहीं ना कहीं एडमिशन करा पाते हैं। और कमेंट में आप जरूर देखते होंगे कि किस प्रकार से जो स्कूल का जो बोलते हैं कि मैडम इस स्कूल का जरा हमें बायोडेटा बताइए, तो आपको तक तो पहुंचता है। आइए हम सर से बात करते हैं। जी सर, स्वागत है हकीकत न्यूज़ में आपका। धन्यवाद मैडम। पहले अपना परिचय बताएं सर। मेरा नाम प्रदीप कुमार वर्मा है और 2015 से मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ। अच्छा, 2015 से सर? जी मैडम। 2015 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। जी। ये कहाँ दे रहे हैं? क्या स्कूल ये तिनुआ में है मैडम। तिनुआ जी। 2015 से आप तो 2015 में मैंने स्कूल खोला था गुटरी में, दिलीप जी के घर के बगल में। वहाँ 1-1.5 साल चलाया, रेंटेड था। उसके बाद वो बगल में तो ब्राइट कैरियर स्कूल है, उसके सामने बिल्डिंग में 1.5-2 साल चलाए। फिर ये ज़मीन लीज पर लेकर के इसको बनवाए हैं। तो 2018 से यहाँ हम चला रहे हैं। किस नाम से चलता है? तो प्रदीप एकेडमी के नाम से ही चलता है। कॉन्टेक्ट नंबर बताएं सर। 9006954553। गार्जियन का वो सपना रहता है कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा दें, अच्छी व्यवस्था दें। गार्जियन इसी की खोज में अनेक प्रकार के स्कूल ढूंढते हैं और बच्चों को इस स्कूल से इस स्कूल में ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन अच्छी शिक्षा चाहिए तो प्रदीप एकेडमी जो है तेनुआ, गुठनी के तेनुआ में है, और वहाँ पर आइए, जो लगातार 15 साल से 2015 से ये सेवा दे रहे हैं। आइए कुछ और बात करते हैं कि सेशन कब से एडमिशन शुरू हो रहा है सर? हमारे यहाँ मैडम मार्च से सेशन शुरू हो जाता है। अच्छा। 1 मार्च से लेकर के, और हम लोग 29 फरवरी तो फरवरी लास्ट में सेशन का अंत कर देते हैं और मार्च से हमारा सेशन शुरू हो जाता है। और मार्च से बच्चे नए क्लास में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे पेरेंट्स आते हैं अपने अपने बच्चों का रीएडमिशन कराते हैं। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है वो पुरानी किताबों से ही पढ़ते हैं, जिनको नया लेना होता है तो नया लेते हैं। किस क्लास से किस क्लास तक है? हम नर्सरी से 1 तक चलाते हैं। नर्सरी से 1 तक। कितने बच्चे होंगे सर? लगभग 235-40 के आसपास बच्चे। तो बच्चों की जो शिक्षा देते हैं तो क्या गार्जियन सर्टिफाई हो पाता है कि इस स्कूल में प्रदीप एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, प्रदीप सर के पास पढ़ा रहे हैं, तो कैसी शिक्षा उनको मिल पाती है? ये तो अभिभावकों की संतुष्टि की बात है मैडम, लेकिन हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे इस समय अच्छे अच्छे पोजीशन पे पहुँचे हुए हैं। और एक जयराम चौधरी का बालक है जिसको हमने शुरू से ही पढ़ाया था। इस समय वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर के पोस्ट पे 1 हफ्ते पहले पोस्टिंग हुई थी उसकी। और बहुत सारे बच्चे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है। तो इस क्षेत्र में जब से आए हैं बहुत सारे बच्चों ने अच्छी अच्छी कामयाबियाँ हासिल की हैं। जब भी बच्चे कहीं मिलते हैं वो तो पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। तो एक टीचर के लिए सबसे सम्मान की बात यही है कि कोई भी अच्छे पोजीशन पे पहुंचे हुए बच्चे जब पैर छूते हैं तो लगता है कि हम लोगों ने कुछ अच्छा किया है। हम लोग का अचीवमेंट यही होता है। कितना गर्व आनंदित होते हैं? बहुत अच्छा लगता है मैडम। कहीं मेला वाला में जाते हैं तो बड़ी बड़ी लड़कियां जो हैं कि हाई स्कूल इंटर में पढ़ती हैं, हम लोग का परिवार देखती हैं तो पैर छू करके आशीर्वाद लेती हैं। तो बहुत खुशी मिलती है कि चलिए बच्चों को हम लोगों ने कुछ अच्छा संस्कार दिया है, जो अपने गुरुजनों को आज भी सम्मान देते हैं। कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो कहीं ना कहीं प्रदीप सर के एकेडमी से बच्चों ने ऐसे ऐसे पोस्ट पे गए हैं कि आज के तारीख में अगर कहीं मिल गए तो पैर छूकर प्रणाम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इतना चौड़ा होता होगा, प्रदीप एकेडमी का नाम होता होगा, और कहीं ना कहीं जा कर के ये प्रफुल्लित होते होंगे कि हमने जिस क्षेत्र में काम किया है तो लग रहा है कि हम सही काम कर रहे हैं, कि शिक्षा पा करके हमारे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं नाम रोशन कर रहे हैं ना सर? एक छोटी सी कोशिश है मैडम समाज को बदलने की। एडमिशन का कुछ ये है क्या सर कि कितना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। वो तो गार्जियन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे गार्जियन के पास पैसा आता है अपना फी जमा करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं रहता है वो पुराने बुक से ही अपने बच्चों को पढ़वाते हैं। तो हमारे इस तरह का कोई व्यवस्था सिस्टम नहीं है। एडमिशन चार्ज
वो एडमिशन चार्ज कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, चूँकि 300 रुपये से हम स्टार्ट करते हैं फीस, उसी हिसाब से हमारा 1000-1200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है। बहुत कुछ नहीं, चूँकि स्कूल में सालों भर हमेशा कुछ ना कुछ मेंटेनेंस खर्च लगा रहता है। बेंच टूटता है, कल टूटता है, कहीं ये छप्पर टूटता है, तो मेंटेनेंस खर्च हम हल्का फुल्का लेते हैं मैडम, इसी से व्यवस्था हमारी चलती है। आपके क्षेत्र के लोगों से क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो सेशन चालू हो रहा है, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे जुड़े, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर इसीलिए पूछा कि आपको सीधा संपर्क करेंगे और एडमिशन आपके स्कूल में। हमारा यही कहना है कि जब अपने बच्चे को 2-4 दिन 5 दिन लोग पढ़ाएं, हमारी व्यवस्था सिस्टम को देखें, अगर संतुष्ट हैं तो अपने बच्चों को एडमिशन कराएं, पढ़ाएं। अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर बहुत सारे विद्यालय हैं और हमारा भी बहुत सारा प्रलोभन नहीं है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं अपने क्वालिटी के बल पर बच्चों को यहाँ रुके हुए हैं, पढ़ा रहे हैं और प्रलोभन नहीं देते हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे वो देंगे। ये सब शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा उचित बात नहीं होती मैडम। हम लोग नेता नहीं है, शिक्षक है, और शिक्षक का जो अपना दायरा होता है उसी हिसाब से हमने बच्चों को संतुष्ट करते हैं। गार्जियन को कहते हैं कि आपके बच्चों में अगर प्रगति नहीं होगी तो आप अपने बच्चे को बेशक ले जाइएगा, आपकी फीस भी हम रिटर्न कर देंगे। इतना गारंटी ले? जी मैडम। हाँ, अगर 3-4 महीने में आकर आपके बच्चों के अंदर प्रोग्रेस नहीं होता है तो हम आपके बच्चों को फीस भी रिटर्न कर देंगे। इतना हम गार्जियन से कह करके करते हैं। चलिए, तो ये थे प्रदीप सर और प्रदीप एकेडमी के प्रिंसिपल कह ले, डायरेक्टर कह ले, जो अपनी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। और इनका एक ही गारंटी है, एक ही, जैसे मोदी जी का गारंटी चल रहा है वैसे सर का भी गारंटी है कि बच्चों की कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा दे जा रही है। क्योंकि ये बच्चे अगर अच्छी क्वालिफाई होते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पर जाते हैं। तो इन्होंने अपने जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, एक बार बच्चे का एडमिशन कराइए और इनको एक